हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स सॉल्यूशन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 8 नंबर तक सवाल कर लिए थे। आज हम 9 नंबर से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है पिछला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने 9वें नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने 9th नंबर सवाल। दोस्तों, इस प्रकार के सवालों में हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसमें दे दिया गया है इन संख्याओं का औसत 58 है। इसमें हमें संख्याओं के बारे में नहीं बताया गया है, केवल n संख्या दे दी गई है। ठीक है, यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 11 घटा दी जाए तो औसत मतलब नया औसत क्या होगा। ठीक है, नया औसत क्या होगा ये कह रहा है। अगर हम फ्रैक्शन में बात करें 65% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 13/20। तो आप लिखना जानते होंगे कि 65 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 13, 20। ठीक है, ये तो जानते होंगे। अब इसका मतलब क्या है, 65%। अगर हमने संख्याएं कितनी मान ली 20 का 65% कितना, 13। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 13 संख्याएं हैं। ठीक है, शेष कितनी बची, 7, तभी तो टोटल 20 होंगी। 13 संख्याएं हैं, ठीक है, और टोटल 20 है तो शेष कितनी बची, 7। ठीक है, और क्या कह रहा है, 65% संख्याओं में से मतलब 65% संख्या क्या थी, 13 थी। उनमें से 9 जोड़ दिया गया। ठीक है, कितना जोड़ दिया गया, 9 जोड़ा गया सभी में, इसमें 9 जोड़ा गया। ठीक है, ये है क्या है, नंबर है, ये नंबर है। ठीक है, 9 जोड़ दिया गया और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 11 घटा दिया गया और जो शेष संख्या थी 7, उन सब में 11 घटा दिया गया। प्रत्येक में 11 घटा दिया गया। ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या, अगर 9 जोड़ दिया जाए 13 संख्या में, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए 13 संख्या में, तो कितना बढ़ जाएगा, 13 9 ये 117 बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी बची संख्या कितनी है, 7 है। उनमें से 11 हमने 11 क्या कह रहा है, घटाने को कह रहा है। अगर 11 घटाएंगे सब में तो एक्चुअल में 77 घटाना पड़ जाएगा। कितना, 77 घटाना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर हम 77 घटा रहे हैं तो एक्चुअल में कितना बढ़ेगा, एक्चुअल में यहाँ से देख लेंगे, ये प्लस हो रहा है और इतना माइनस हो रहा है, तो एक्चुअल में जो है कितना, 0 और 4 मतलब 40 जो है 40 बढ़ जाएगा। एवरेज में क्या हो जाएगा, 40 बढ़ जाएगा। अब 40 बढ़ जाएगा तो क्या एक में बढ़ेगा या सब में बढ़ेगा, जो 40 है वो एक में नहीं बढ़ेगा, वो 20 संख्या में, हमने यहाँ पर कितनी संख्या में थी, 20 संख्याओं में बढ़ेगा। अब बटेगा 40 जो है 20 में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, सब में इक्वल बांटेंगे। अब इक्वल बांटने के लिए क्या करेंगे, 40 संख्याओं में से 20 से भाग दे देंगे तो कितना बांटेंगे, 2 बांटेंगे। कितना बांटेंगे, 2 बांटेंगे। ठीक है, 2 मतलब 2 अगर बांटेंगे, पहले एवरेज कितना था, 58 था। अब प्रत्येक लोगों को हम 2 दे रहे हैं तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा। हमने वो कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप वहीं से देख लीजिएगा। तो पहले जो सवाल का उत्तर हो गया वो कितना हो गया, 16। दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम इसी तरह के सवाल और भी करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला सवाल। अब पिछला भी सवाल इसी तरह का था दोस्तों, इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, देखिए कैसे। अब वही सवाल है, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये अब क्या कह रहा है, 75% संख्या में से। अब 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, हमें पता है 75 का परसेंट क्या होता है, फ्रैक्शन जो लिखा जाता है 3/4। 75 का क्या लिखा जाता है, 3/4। ठीक है, इसको भी आप काट के देख सकते हैं ऐसे, 25 × 75, 25 चौको 100। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 3/4। अब क्या है, 75% संख्या में से अगर संख्याएं 4 हैं, हमने मान लिया नंबर कितने हैं, 4 का 75% कितना है, 3। संख्याएं कितनी होगी, 3। यदि 75% संख्या में से मतलब 3 संख्याओं में से 4 की वृद्धि की जाती है। ठीक, अब लेकिन अभी शेष कितना बचा, एक शेष बचा ना, टोटल 4 संख्या है, 75% कितना होगा, 3। बची संख्या कितनी, 1 बची होगी। ठीक है, तभी तो टोटल 4 होंगी। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है, मतलब इसमें जो है 4 की वृद्धि की जाती है। ठीक है, और शेष संख्याओं में से शेष कितनी बची थी, 1 बची थी, में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है।
अब संख्या केवल कितनी है, 8 है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब 3 3 है, 3 संख्या जिसमें 4 की वृद्धि की जाती है, मतलब 4 4 4, टोटल कितनी वृद्धि, 12 वृद्धि होगी। ठीक है, और एक संख्या में 8 की कमी की जाती है, मतलब 8 की कमी कर देंगे। ठीक है, एक ही संख्या थी, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, मतलब अगर पूरे में देखेंगे तो पूरे में एक्चुअल में कितना बढ़ेगा, 4 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, टोटल में 4 की वृद्धि होगी। अब 4 एक ने बढ़ाया है, कितने ने बढ़ाया, 4 जो है दोस्तों 4 संख्याओं ने बढ़ाया। अब 4 किस में बटेगा, प्रत्येक में बटेगा। अब बराबर बराबर बांटने के लिए 4 डिवाइडेड बाई 4, कितना मतलब बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे। ठीक है, कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे। तो एवरेज में प्रत्येक में 1 1 की वृद्धि हो जाएगी। पहले एवरेज कितना था, 42, अब कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 43। यही था दोस्तों आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने, ये रहा दोस्तों आपके सामने 10वां नंबर सवाल। ये भी सवाल पहले की तरह ही है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, 60% इसमें क्या कह रहा है, 60%। ठीक है, 60%, तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/5 होती है कि नहीं। ठीक है, अब मतलब संख्याएं अगर 5 हैं, ठीक, हमने संख्या कितनी मान ली, 5, नीचे वाली संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला इसका 5 का 60% कितना, 3, मतलब 60% मतलब कितना, 3, बच्चे कितनी, पहले हम रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, 2। इसलिए क्या कह रहा है, 60% संख्या में प्रत्येक में 14 की वृद्धि की जाती है। प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो रही है, 14 की, और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 13 की, इसमें 13 की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसमें कितना, प्रत्येक 3 संख्याओं में 14 14 14 वृद्धि हो रही है, तो कितना, 14 3 42 हो जाएगा, इसमें माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आया ही होगा सबका, बार बार ये कर रहे हैं। अब टोटल कितना बढ़ेगा, टोटल 14 15 16 16 बढ़ेगा, टोटल जो है 16 बढ़ेगा। अब 16 एक ने बढ़ाया कि कितने ने बढ़ा, 5 ने बढ़ाया, की संख्या कितनी थी, 5, प्रत्येक में बढ़ेगा। तो प्रत्येक में बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 मतलब 3.2। ठीक है, 16 दूना 32 3.2। दोस्तों 5 से भाग करने के लिए एक बढ़िया तरीका देखिए, अभी इसी बता दे रहे हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 2 से गुणा करने के बाद 16 दूना 32, नीचे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, बस पॉइंट लगा देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, बस बाकी एक संख्या के आगे पॉइंट। ठीक है, 3.2 डायरेक्ट हो जाएगा। अब 3.2 प्रत्येक में बढ़ेगा, 3.2 प्रत्येक में बढ़ेगा। पहले एवरेज कितना था, 51.5 था, अब कितना हो गया, प्रत्येक में 3.2 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा एवरेज, 57.24, मतलब 54.7। ये रहा ऑप्शन आपका बी नंबर। दोस्तों उम्मीद है सवाल ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला नंबर सवाल। इसमें भी क्या कह रहा है, इन संख्याओं का औसत 78 है। अब 45% संख्याओं में से, अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ ठीक, 9/20। ठीक है, क्योंकि 5% की वैल्यू 1/20, तो 45% की वैल्यू ना गुना है तो 9/20 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको काट भी सकते हैं इस तरह 100 से करके, जैसा पहले बताएगा 5 से। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने क्या बताया था, नीचे वाली को संख्या मान लेते हैं संख्या, तो 20 का कितना 45%, 20 का 45% कितना होता है 9, शेष कितनी संख्या बची 11। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 45% संख्या में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया गया, इसमें तो 8 जोड़ दिया गया, और शेष संख्या में से 12 घटा दिया गया, 12 घटा दिया गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 70, इधर तो 7 प्रत्येक में 8 8 बढ़ रहा है, तो 72 बढ़ेगा। लेकिन अब इसमें अगर बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, 12 से गुणा करेंगे, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, 132 शायद, हाँ ठीक, 132, ठीक है 132 आ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, तो कितना इसमें से इस बार क्या हो रहा है, माइनस का कितना आ रहा है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 32, ठीक 28 32 30 माइनस का 60। ठीक है, माइनस का 60 हो जाएगा। इसको अगर घटाएंगे इसमें से माइनस का 60, इस बार माइनस में उत्तर आ गया, माइनस में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब सब में से माइनस 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 करना है। ठीक है, 20 लोगों में से अब एक तो माइनस होगा नहीं, 20 में से होगा, तो भैया 20 में से हम माइनस कर देंगे, कितना माइनस का 3 आ जाएगा। अब माइनस का 3 मतलब क्या है, प्रत्येक में से हम 3 3 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे,
प्रत्येक में से 3 3 3 माइनस करेंगे। कैसे? देखिए पहले कितना था 78, अब ठीक है 3 माइनस करने में कितना बचेगा 75। यही आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों ये रहा आपके सामने 13वां नंबर सवाल। दोस्तों इस तरह के सवालों को भी हम रेशियो मेथड से ही हल करेंगे। आइए देखते हैं क्या सवाल है। एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है। लड़कियों की संख्या का जो अनुपात दे दिया गया है 10:11 है। ठीक है, लड़कियों के औसत प्राप्तांक यहाँ पे औसत प्राप्तांक आना चाहिए। ठीक है, औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना, देखिए ये हम रेशियो मेथड से ही हल कर लेंगे। देखिए आराम से कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर यहाँ पर जो नंबर दे दिए गए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी n नंबर भी दे देगा। ठीक है, तब भी हमें कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कहते हैं यहाँ पर जो नंबर, पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो इनका नंबर का जो रेशियो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, ठीक है, बॉय और गर्ल का जो नंबर का रेशियो है वो 10:11 है। मतलब 10 बॉय हैं और 11, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, 10 बॉय हैं और 11 लड़कियां हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। अब हमें पता है जो 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एवरेज की अगर बात करें, यहीं पर नीचे क्या कह रहा है, जो लड़कियों का जो क्या कह रहा है, लड़कियों के प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। अगर हम लड़कियों के प्राप्तांक अगर 5 मान लें, देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। यहाँ पर क्या लिखा है, लड़कियों के प्राप्तांक। अगर ये लड़कियाँ हैं ना, तो ये जो फ्रैक्शन के पास जो वैल्यू होगी लड़कियों के प्राप्तांक, वही नीचे वाली वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर लड़कियों का दे दिए गए लड़कियों के प्राप्तांक। ठीक है, लड़कियों के प्राप्तांक तो मतलब ये लड़कियों के औसत प्राप्तांक होंगे 5। ठीक है, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक क्या है 5। किसकी तुलना में अधिक है, लड़कों की तुलना में कितना अधिक है, 1 अधिक है। यहाँ पर दे दिया है ना, अधिक है, तो कितना ऊपर वाला अधिक होता है वो बताता है कितना अधिक है। 1 अधिक है 20% या 2 कितना वो बता देगा। ठीक है, कितना अधिक है 1। अगर लड़कियाँ 5 हैं, लड़कियों का एवरेज कितना, अगर 5 है तो लड़कों का कितना अधिक है, 20% अधिक है, मतलब 1 अधिक है, तो कितना है 6 है। बस ये तो हो गया। कैसे, अब इसके आगे कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब मेन एवरेज निकालना है यहाँ पर। अब मेन एवरेज निकालना है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे कि नंबर 10 मतलब 10 लड़के हैं और एवरेज कितना अच्छा है, तो इनका योग कर लेंगे। योग कितना कर लेंगे, इनका योग 60 हो जाएगा, प्लस इनका योग 55 कर लेंगे। दोनों डिवाइडेड बाई संख्याएं कर लेंगे कि ये 10 हैं और ये 21 कर लेंगे। लेकिन हम इस मेथड से बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस मेथड से एवरेज नहीं निकालेंगे। हम यहाँ पर दूसरे मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे। और कभी कभी ये मेथड ये भी यहाँ पर तो आसान हो गया, लेकिन कभी कभी जब यहाँ पर पॉइंटों में वैल्यू आ जाएंगी तो वो आपको दिक्कत करेगा, इसलिए हम वो मेथड जानेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए अब यहाँ पर क्या कह दिया कि जो हैं 10 लड़के हैं। ठीक है, 10 लड़के अगर एवरेज 6 है, तो हमने क्या बताया था, अगर 10 लड़के हैं एवरेज 6 है तो मतलब 10 लड़कों के पास प्रत्येक के पास 6 है। ठीक है, और 11 लड़कियां हैं और जिनमें से प्रत्येक के पास कितना है 5 है। ठीक है, अब टोटल एवरेज मिला के कितना होगा वो हमें ज्ञात करना। ठीक है, ऐसे तो हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली जो जैसे ज्ञात करेंगे वैसे ही जैसे अपने सर ने बताया था। ठीक है, कैसे, मान लीजिए हमने इसमें छोटी संख्या एवरेज मानेंगे। अब छोटी ही क्यों मानते हैं, क्योंकि अभी आइए बताते हैं कि छोटी ही क्यों मानते हैं। इसमें हमने मान लिया एवरेज 5, ठीक, एवरेज 5 है। ठीक है, छोटी ही क्यों मानेंगे, हम मान सकते हैं बड़ी भी, लेकिन छोटी ही मानेंगे क्योंकि अभी देखिए अगर एवरेज हमने 5 मान लिया, ठीक है, पूरे के एवरेज हमने कितना मान लिया 5, ठीक है, लेकिन ये 5 तो है नहीं, ये 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने लोगों का, 10 लोगों का, तो हम 10 लोगों का 1 अधिक है तो उतना ही अधिक कर देंगे। और प्लस अब इसका एवरेज कितना है, इसका तो 5 ही है, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका 1 भी अधिक नहीं है। ठीक है, कितने लोगों का 1 भी अधिक नहीं, 11 लोगों का। इसमें अब डिवाइड कर लेंगे, इसमें से यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, कितनी संख्या है
10 और यहाँ पर 11, मतलब टोटल नंबर कितने हैं 21, तो यहाँ पर 21 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 5, ये 1 से गुणा करेंगे तो 10 प्लस लगा है 10 डिवाइडेड बाई 0 से गुणा करेंगे 0/21। ठीक, ये तो हो गया इस तरह। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ पर 6 ही क्यों, यहाँ पर हमने छोटी संख्या क्यों मानी, क्योंकि अगर यहाँ पर 6 मानते ना, अगर यहाँ पर हम 6, देखिए हम 6 भी मान के दिखा देखते हैं, या अगर हमने यहाँ पर 6 माना, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 6 माना तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप देखिए बस ये 6 वाला क्या हो जाएगा 0, कितने लोगों का 10 लोगों का। अब यहाँ पर क्या है 5 है, इसका मतलब ये एक कम है, एक कम कितना, एक कम है तो माइनस का 1 हो गया, इंटू कितने 11 लोगों का एक कम है। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 21, तो हो सकता 6 और यहाँ पर प्लस, और ये क्या हो जाता माइनस का 11 बन जा 11 डिवाइडेड बाई 21। इसलिए अब इसको हमें यहाँ पर घटाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और जोड़ने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसलिए हम छोटी संख्या मानते हैं। ये इतना आ जाएगा, थोड़ा ऊपर करते हैं, ये यहाँ पर इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का आ जाता, इसलिए हमें यहाँ पर घटाने में दिक्कत होती। ठीक है, इसलिए, और क्योंकि यहाँ पर जोड़ आ जाता, जोड़ने में क्या कुछ नहीं करेंगे, 5 10/11 इस तरह लिख सकते हैं, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा एवरेज 21 पंजे 105 115, टोटल एवरेज कितना है 115 टोटल एवरेज क्या है 115 21। इसके हिसाब से रेशियो के हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से एवरेज इतना है, लेकिन सवाल में हमें कितना दिया गया है 69, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर है 69 के बराबर है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू 69, 21 इधर भाग में था, इधर गुणा में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 115। ठीक है, अब क्या करना है 23 3 69 और 23 पंजे। ठीक है, अब 21 3 63/5, एक की वैल्यू किसके बराबर है 63/5 के। अब पूछ क्या रहा था, लड़कियों के औसत प्राप्तांक पूछ रहा था, लड़कियों के औसत प्राप्तांक। यहाँ पर लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं 5। अब एक की वैल्यू अगर 63 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 63 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 बराबर कितना, 5 से 5 कट जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू इसके बराबर है। अगर यहाँ पर 6 की पूछता है तो 6 का क्या करते हैं, एक की वैल्यू इसके बराबर, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर होती है 63 इंटू 6, ये हम कर लेते। ठीक है, जो भी आएगा वो आप कर लीजिएगा, ये देखिए नीचे। ठीक है, अगर 6 की पूछता तो हम ऐसे कर लेते। ठीक है, 6 की हम ऐसे कर लेते। दोस्तों उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपके लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। वो पहले की तरह ही है दोस्तों। अगर पहला सवाल समझ में नहीं आया, इसके पहला अगर सवाल समझ में नहीं आया तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसमें आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं। जैसा कि हमने बताया था 75%, यहाँ पर एवरेज से करने का मतलब है, संख्या से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर n नंबर भी दिया होता तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अब क्या कह रहा था 75%, 75 क्या छात्रों की संख्या कितनी 75 है, जिनमें से 33% लड़के हैं। अगर हम 33% का फ्रैक्शन देखें तो कितना 1/3 33% लड़के हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हम देखें कि छात्रों की संख्या अगर हमने मान लिया 3 है, इसका मतलब अगर छात्रों की संख्या 3 है तो जिसमें से लड़के कितने हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसका मतलब लड़के कितने हैं 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लड़के दिया गया था, लड़के 1 है, बाकी बचे कितना हुआ। अगर टोटल लड़के 3 हैं, टोटल लड़के नहीं छात्र, अगर टोटल छात्र 3 हैं जिनमें से लड़के 1 हैं तो गर्ल्स कितनी हो गई 2 हो गई। ये क्या है नंबर, ये नंबर का रेशियो है। बाद में क्या कह रहा है लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में, कोई यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, 63 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बताया था पहले में, जैसे ये बाद में फ्रैक्शन से पहले क्या किसकी बात की गई है लड़कियों की, तो जो नीचे वाली संख्या होगी वो लड़कियों की होगी। ठीक है, जो नीचे फ्रैक्शन से पहले अगर जिसकी बात की गई होगी, फ्रैक्शन से पहले किसकी बात की गई लड़कियों की बात की गई, तो यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो लड़कियों की होगी। क्या है बात कर रहा है एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज है ना, जो औसत अंक है। अगर लड़कियों के 3 है, क्या कह रहा है अगर 3 है तो वो कितना अधिक है 2 अधिक है, कितने तो कितना हो जाएगा, अगर लड़कियों से 2 अधिक है, लड़कियों के 3 है और कह रहा है लड़कों के 2 अधिक है,
तो भाई 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, अब एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे। अब एवरेज ज्ञात करने के यहाँ पर एवरेज हमने क्या मान लिया, एवरेज, ठीक है। अगर हम बताए थे कि छोटी संख्या मानेंगे, नहीं तो अगर बड़ी मानेंगे तो माइनस का थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एवरेज कितना मान लिया 3, तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 ज़्यादा है, एवरेज से 2 ज़्यादा है, कितने लोगों का भाई, एक ही लोगों का ज़्यादा है, बाकी ये 3, इससे कोई मतलब नहीं है, तो 0 होगा ही होगा। कितने लोग हैं, नंबर कितने, टोटल नंबर 3 है, तो कितना हो जाएगा एवरेज 3 प्लस 2/3, टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 3 तरफ का 9, 2 11/3। इसके हिसाब से एवरेज 11/3 है। लेकिन यहाँ पर एवरेज कितना दे दिया गया है, ये औसत सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है। सभी छात्रों का औसत स्कोर अगर 66 है तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 66 × 3 डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। एक की वैल्यू अगर 18 के बराबर है तो क्या कह रहा है, लड़कियों के औसत स्कोर, लड़कियों का भी 18 गुना हो जाएगा, कितना 50, 18 54, ठीक है। अगर लड़कों का पूछता तो कितना हो जाता, 18 पंचे 90। तो दोस्तों उम्मीद है ये सवाल आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या है, 54, ठीक है। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला सवाल। क्या कह रहा है, पिछले सवाल की तरह ही है, इसमें बस क्या कह रहा है 40% लड़के हैं। अगर 40% के अगर फ्रैक्शन देखें तो कितनी 2/5। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर रहा है, जिसमें से अगर 2 बॉयज़ हैं, ठीक है, ऊपर वाले 2 बॉयज़ हैं, तो बाकी बच्चे कितने होंगे, गर्ल्स, ठीक है। ये क्या है नंबर। अगर एवरेज की बात करें, ठीक है, इसमें एवरेज कितना दे दिया गया है 16 2/3, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। हमने बताया था फ्रैक्शन से पहले किसकी बात की गई थी, लड़कियों की बात की गई, तो ये 6 किसको डिनोट करेगा, लड़कियों का। अब क्या कह रहा है, एक क्या है, अधिक है, एक अधिक है, तो कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एवरेज कैसे निकालते थे, हम छोटी संख्या का एवरेज मान लेते थे 6 प्लस ये कितना अधिक है 7, कितना ये एक अधिक है, कितने लोगों का, 2 लोगों का, बाकी तो 0 हो ही जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। बस 6 प्लस 2/5 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 5। बट एक्चुअल में टोटल कितना है 96 है, तो हम इसको काट देंगे 32 तैया, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 15 की। अगर एक की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी तो लड़कियों का पूछ रहा है, लड़कियों का कितना हो जाएगा 15 गुना, 15 छक्का 90 हो जाएगा। इसका पूछता है तो 15 सत्ते 105 हो जाता है। बस यही है आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा, ये हमने थोड़ा फास्ट किया है, आप लोगों को समझ में आया ही होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों ये रहा आपके सामने 16वां नंबर सवाल। ये शायद इस पीडीएफ का, जो सर ने डे 1 पीडीएफ कराई थी, इस पीडीएफ का शायद आखिरी सवाल होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे करेंगे, अब इसमें क्या कर रहा है 132 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 98 है। इसमें पहले ही अनुपात दे दिया गया दोस्तों, इसमें तो अनुपात दे ही दिया गया है। और इसके पहले जो सवाल हमने किया था उसमें कह रहा था कि 75 या 40% जो है लड़के इसमें दे दिए गए, बट यहाँ पर रेशियो दे दिए गए। यहाँ पर जो बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर का जो अनुपात है वो 5:6 है, लेकिन यहाँ पर एवरेज का अनुपात नहीं दिया गया। एवरेज का भी अनुपात ही दे सकता था, बट यहाँ पर उसने 50% अधिक 25% अधिक बता दिया। 25% की वैल्यू कितना होती है 1/4। हमने बताया है फ्रैक्शन से पहले किसकी बात की गई है, फ्रैक्शन से पहले किसकी, लड़कियों के औसत प्राप्तांक, लड़कियों के औसत प्राप्तांक, ठीक है। लड़कियों के औसत प्राप्तांक, तो नीचे वाले किसकी वैल्यू हो जाएगी 4। एक कितने अधिक की बात कर रहा है, एक अधिक की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 5। तो हमने फिर यही उसी तरह कर लिया, एवरेज कितना हो जाएगा, हमने मान लिया 4 प्लस एक अधिक है कितने लोगों का 5 लोगों का, यहाँ पर 5 लोग हैं ना, एक अधिक है कितने 5 लोगों का, प्लस बाकी ये तो 0 हो ही जाएगा, कितने टोटल कितने हैं 11, ठीक है। एक्चुअल में एवरेज कितना हो जाएगा 11 चौका 44, 5 49/11। एक्चुअल में एवरेज यहाँ पर कितना दिया गया है 98, 49 दूना 98, और एक की वैल्यू हो जाएगी 11, इधर भाग में इधर गुणा में हो जाएगा 22। एक की वैल्यू अगर 22 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ एवरेज में ही
22 गुना कर देंगे। एवरेज 22 पंचे 110 या 22 इसकी पूछता तो 22 चौका 88। ये तो बॉयज़, ये गर्ल्स का एवरेज हो गया प्राप्तांक और ये बॉयज़ का औसत प्राप्तांक हो गया। दोस्तों उम्मीद है इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों ये तो डे 1 PDF ख़त्म हो गई है दोस्तों, समाप्त हो गई है। अब दोस्तों हम डे 2 जो सर ने किया था उसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।